जुड़ गए हैं हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक इस वक्त मुंबई के जसलोक अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, आप हेड हैं कोविड सेंटर एम्स के। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर तरुण मित्तल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास राजेश मल्होत्रा जी आना चाहूंगी। जो परिस्थितियां आज की तारीख में दिखाई देती हैं उसमें राहत की बात यह है कि 2 महीनों में 1 लाख के करीब जो है वो केसेस सामने आए हैं। ये आंकड़ा तेजी से नीचे गिरा है, ये जरूर राहत देता है, लेकिन कहीं से भी कोई ढील हमारे बिहेवियर में ना आ जाए, ये सबको समझने की जरूरत है। अनलॉक के इस कदम को एक एक्सपर्ट के नजरिए से आप कैसे देखते हैं? जी मीनाक्षी जी, ऐसा है कि अनलॉक जरूरी तो है ही है, क्योंकि अब जब हमारी पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे चली गई है, केसेस कम हो गए हैं, तो धीरे धीरे जो जीवन को पटरी पे लाना ही पड़ेगा। बात ये है कि ये बड़ा एक टाइट रोप वॉक है। अगर आप बहुत देर तक लॉकडाउन रखते हैं तो उसका विपरीत असर होता है इकोनॉमी पे, हर चीज़ पे। और अगर आप एकदम से ढील दे देते हैं तो उसमें आप जाहिर है, आपने भी जैसे कहा कि एक खतरा रहता है कि एकदम तकलीफ बढ़ नहीं जाए। तो मुझे लगता है एक टाइट्रेटेड रिस्पांस चाहिए, थोड़ा थोड़ा खोल के और देखें, हम लोग लगातार नजर रखें पॉजिटिविटी रेट पे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे अनलॉक होता है, हमें टेस्ट और कंटैक्ट ट्रेसिंग इनको बढ़ाना पड़ेगा। और जहाँ भी माइक्रो कंटेनमेंट मेजर्स है कि अगर अनलॉक होने के बाद में कहीं पे क्लस्टर में ज़्यादा केसेस आते हैं तो वहाँ एक लिमिटेड कंटेनमेंट या लिमिटेड उस एरिया में लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। जी डॉक्टर राजेश पारिक, आप तो मुंबई में ही मौजूद हैं और महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा कोविड की वजह से, अभी 5 स्टेजेस में वहां पर अनलॉक की इस प्रक्रिया को रखा गया है, 5 लेवल्स बनाए गए हैं। तो ये जो पूरा ओवरऑल प्लान महाराष्ट्र के लिहाज से है, कितना कारगर ये साबित होगा, कितनी उम्मीदें इस प्लान से हैं? देखिए, कितना कारगर होगा वो तो हम अभी समय से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये वायरस नया है, उसका रूप बदल रहा है। लेकिन जो भी हमारे पास अब तक इंफॉर्मेशन है उसमें से ये पता चलता है बहुत ही बढ़िया प्लान है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी कि ये प्लान एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। ये प्लान का फाउंडेशन होता है। जो कोई भी इमारत होती है तो ज्यादा समय उसके फाउंडेशन में जाता है, और ये प्लान फाउंडेशन एक ही है जिसपे ठीक तरह से चल सकता है, और वो है कि सबको जो भी सही है वो बताना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में पहले दिन से डॉक्टरों को बताया गया था, सब लोग को बताया गया था कि जो भी सच नंबर्स होंगे वो भले हमारे महाराष्ट्र को अच्छी लाइट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसको साफ साफ बताना चाहिए। इसके वजह से क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के रेट्स तो हमेशा हाई रहे हैं, लेकिन वो सच रेट्स है। अभी इसके ऊपर जब प्लान 5 स्टेज का तैयार होता है, जिसमें पहली बात तो यह है कि पॉजिटिविटी रेट क्या है, ऑक्सीजन बेड्स की कितनी जरूरत है परसेंटेज वाइज, और उसके ये 2 चीजों पर डिपेंड होकर 5 स्टेजेस में जो अनलॉक होगा, और वो इनफ्लेक्सिबल लॉकअप ये नहीं है ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन। उसमें क्या होगा, हर स्टेज पे लोग देखते जाएंगे, जैसे नंबर्स बदलेंगे तो वो लेवल्स भी बदलते। तो मुझे लगता है ये अच्छा प्लान है, इसमें मेरी तो उम्मीद बहुत ही बड़ी है। बिल्कुल। और आप देखिए, उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं तो आज प्रधानमंत्री का भी संबोधन है डॉक्टर पारिक, और सभी इस बात पे नजरें टिकाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदें वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हैं कि वैक्सीनेशन पर आगे क्या पिक्चर हो सकता है, या इससे जुड़ी क्या अहम जानकारियां वो देश के साथ शेयर कर सकते हैं। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं?